जय हिंद दोस्तों। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आता है कि ईरान अब बहुत बुरी परिस्थिति में पहुंच चुका है। इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि ईरान के पास डिफेंस पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, अर्थव्यवस्था पहले से ही ईरान की खराब हो चुकी है। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर सामने आती है जो कुछ दिन पहले मुस्तफा खamenei को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाता है और इजराइल की तरफ से बड़े अटैक किए जाते हैं, अमेरिका की तरफ से भी बड़े अटैक किए जाते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि हमने मुस्तफा खamenei को कोमा में भेज दिया है। लेकिन खबरें सामने यह आती है कि मुस्तफा खamenei जो हैं अधमरा है, चेहरा झुलस चुका है, अभी भी जिंदा है। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि वो कोमा में है, फिर भी उसको ढूंढ करके मारूंगा। लेकिन इस बीच में अमेरिका ने ईरान के नेता बनाए गए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei के ऊपर इनाम घोषित कर दिया है। अमेरिका ने डेथ वारंट जारी कर दिया है मुस्तफा खamenei को लेकर के, और जो इनाम की रकम घोषित की गई है उस इनाम की रकम है $1 करोड़, यानी $10 मिलियन का भारी इनाम दिया जाएगा जो भी मुस्तफा खamenei के बारे में डिटेल बताएगा कि वो कहाँ छुपा है। और सिर्फ यही नहीं, जो मुस्तफा खamenei के बारे में बताएगा उसको $1 करोड़ तो मिलेंगे ही, साथ साथ अमेरिका में रहने का मौका भी मिलेगा। अमेरिका उसे नागरिकता देगी, सुरक्षा मुहैया करवाएगी। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो भी जासूसी करके मुस्तफा खamenei के डिटेल्स को बताएगा कि वो कहाँ छिपा हुआ है, कौन से बिल में छुपा हुआ है। और अगर अमेरिका को बताया तो फिर उसे $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद से जो मुस्तफा खamenei के आसपास जो उनके संपर्क में हैं, अब उनको भी शक के निगाह में से देखा जा रहा है, क्योंकि अयातुल्ला अली खamenei के साथ भी धोखाधड़ी हुई थी, धोखेबाजी हुई थी। लेकिन CIA मोसाद ने मिल करके अयातुल्ला अली खamenei को मारा था। लेकिन यहां पर अमेरिका ने जब मुस्तफा खamenei को लेकर के डेथ वारंट जारी किया, बताया कि लोकेशन बताने पर उसको $1 करोड़ दिए जाएंगे, $10 मिलियन दिए जाएंगे। उसके बाद कोहराम मच गया पूरे ईरान के अंदर। मुस्तफा खamenei को अंडरग्राउंड कर दिया गया है और अभी ईरान के मुस्तफा खamenei नए सुप्रीम लीडर बनाए गए थे, लेकिन उसके पहले ही उनके हाथ, पैर, चेहरे सबको झुलसा दिया गया है। ईरानी ठिकानों पर भीषण बमबारी जारी है, चारों तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से। जितने भी सैन्य ठिकाने थे ईरान के, सबके परखच्चे उड़ा दिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के। इनके मिलिट्री बेस थे, न्यूक्लियर ठिकाने थे, यूरेनियम के ठिकाने थे, सबके परखच्चे उड़ा दिए अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर के। अमेरिका ने साफ तौर पे ये कहा है कि अब किसी भी हाल पे नहीं छोड़ूंगा ईरान को। इस ईरानी सरकार ने आतंकवादी सोच की वजह से ना जाने लाखों बेगुनाह को मार दिया गया, उनकी जिंदगी को खत्म कर दी गई। मैं उन तमाम बेगुनाह लोगों के जिंदगी को खत्म करने का बदला ले रहा हूं। ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि मैं ईरान के अंदर पल रहे आतंकवाद वाली कैंसर को खत्म कर रहा हूं। इजराइल बार बार ये बात कह रहा है कि ईरान के अंदर पल रहे आतंकवादी सोच को खत्म करके मैं पूरे विश्व को बचा रहा हूं। यह ना सोचे कि ये ईरान के खिलाफ इजराइल और सिर्फ अमेरिका की लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे विश्व के लिए है। अगर गलत हाथों में पड़ गए न्यूक्लियर वेपन तो पूरे विश्व के लिए खतरा है। ये बार बार अमेरिका और इजराइल ये बात कह रहा है। इजराइल और अमेरिका ने फिर एक बड़ा अटैक किया है ईरान के अंदर, और ये बात कही है अटैक करने के बाद कि जो भी बनाए गए नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei के बारे में खुफिया जानकारी देगा उसकी सुरक्षा हम करेंगे। अपील की है अमेरिका और इजराइल ने कि मुस्तफा खamenei की सारी खुफिया जानकारी हमें दी जाए। अभी एक बड़ी खबर दोस्तों सामने यह भी आ रही है कि ईरान का खर्ग द्वीप पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, परखच्चे उड़ा दिए हैं उस द्वीप के, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ईरान को। अमेरिका बमबारी से भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान का जो खर्ग द्वीप है वहां पर बड़ी तबाही हुई है।
90% तेल निर्यात पर असर पड़ा है ईरान के। मतलब एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई है। अभी क्या है कि इनके पास डिफेंस पावर नहीं है ईरान के पास, फिर भी यह दावा कर रहा है ईरान कि हमने जो अमेरिका के सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी एयरबेस है, इन तमाम जगहों पे जितने भी अमेरिकी मिलिट्री एयरबेस है अमेरिका के, सबको खत्म कर दिया है, पूरे आग लगा दिए हैं, हर जगह पे तबाही मचा करके रख दी है। लेकिन बार बार ये बात अमेरिका कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, झूठ है, माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन ईरान कह रहा है कि अब अमेरिका के अंदर अटैक करेंगे, अमेरिका के अंदर मिसाइलें ठोकेंगे। ये बात जब सुनी ट्रंप ने तो कहा कि ये तो हास्यास्पद बयान है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका का कुछ भी नुकसान हुआ तो इसका खामियाजा ईरान की उस तमाम टॉप कमांडर्स जो बचे खुचे वैज्ञानिक बच गए हैं उनको चुकानी पड़ेगी, ईरानी सरकार को चुकानी पड़ेगी। पेजेश्कियन आज ईरान की सड़कों पे दिन दहाड़े घूम रहे थे और पूरे ईरान को बताने की कोशिश कर रहे थे कि माहौल पूरी तरीके से शांत है, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन ईरान के अंदर डर और खौफ का माहौल है। आपको बता दें कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। जो आपने ईरान का खर्ग द्वीप तबाह किया है उसको लेकर के ईरान ने यह कहा है अमेरिका को कि अब अमेरिका पे भी हमला होगा, अमेरिकी मिलिट्री एयरबेस के ऊपर भी हमला होगा। लेकिन अमेरिका बार बार ये बात कह रहा है कि मात्र 48 घंटे रुक जाओ। अब 48 घंटे के अंदर ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है, बहुत बड़ी धमकी दी है। ऐसा अटैक जो पिछले कुछ दिनों से 10-11 दिनों से आपने नहीं देखी होगी, 12 दिनों से ईरान के अंदर। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े अटैक आखिर किस तरीके का अटैक ट्रंप करने वाले हैं। मात्र 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि इस बीच में अपने आप को जितना हो सकता है बचाने की कोशिश कर ले, बचेगा नहीं कोई। ये करारी धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई है। ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है कि ईरान अब पूरी तरीके से हार चुका है, ईरान के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से ईरान की फजीहत तो हो ही रही है और पूरे विश्व में ये बात सब कोई जान चुके हैं कि ईरान के पास अब फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, डिफेंस पावर नहीं है, इनके मिलिट्री बेस, इनके मिलिट्री सबको ख़त्म कर दिया अमेरिका ने। धीरे धीरे अब ये सरेंडर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ माहौल बनाने की कोशिश ट्रंप ये कर रहे हैं कि किसी भी वक्त ईरान सरेंडर कर सकता है। अभी एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि यहाँ पे ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। लेकिन ईरान बार बार ये बात कह रहा है कि बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोला जा रहा है। ईरान कभी भी समझौता नहीं कर सकता है, ईरान कभी भी सरेंडर नहीं कर सकता है। ईरान के अधिकारी बार बार ये बात कह रहे हैं कि ट्रंप सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की जो क्षति हुई है, ट्रंप ये बात कभी नहीं स्वीकार करेगा। ट्रंप ये कभी नहीं कहेगा कि मेरे सैनिकों के परखच्चे उड़ा दिए, मेरे मिलिट्री एयरबेस के परखच्चे उड़ा दिए। ट्रंप ये बात कभी नहीं कहेगा। आपको बता दूं कि ईरान का ट्रंप के ऊपर एक कड़ा तंज कसा गया है। और किस तरीके से तंज कसा गया है मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि भारत के सामने अब अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि आखिर भारत के सामने अमेरिका को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? आपको बता दूं कि यही अमेरिका बार बार ये बात भारत से कहता था कि आपको रसिया से तेल नहीं लेने हैं। बार बार यही अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाता था कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, आप रसिया से मत तेल लीजिए, क्योंकि रसिया को आप एक तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं और रसिया उस फाइनेंस से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। और बार बार ये ट्रंप धमकी देकर के अपनी दादागिरी दिखा रहा था। देखिए समय कैसे बदलता है। आज वही ट्रंप भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पकड़ रहा है मोदी जी को कि प्लीज अब रसिया से तेल लीजिए ना, आप रसिया से ही लीजिए। क्यों ऐसा ट्रंप कर रहा है? गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। इसके पीछे की आपको लॉजिक मैं बताता हूं, लेकिन फिलहाल तो तंज कसा है ईरान ने अमेरिका के ऊपर कि जो कल दादागिरी दिखा रहा था, टैरिफ लगाने की धमकी देता था,
भारत के ऊपर कि आप रशिया से तेल नहीं लो। आज वही ट्रंप गिड़गिड़ा रहा है भारत से कि प्लीज आप रशिया से तेल लीजिए ना। पहले भारत के ऊपर दबाव बनाया जाता था और अब रूसी तेल खरीदने की गुहार लगाई जा रही है ट्रंप की तरफ से। अब ऊर्जा संकट से अमेरिका पूरी तरीके से डरा हुआ है। युद्ध के कारण ट्रंप के सुर बदल चुके हैं, क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भारत से बहुत ज़्यादा फायदा ट्रंप को है, अमेरिका को है। और जिस दिन भारत का सिर घूम गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान ट्रंप को होगा। भारत के पास इतना स्टॉक है ऊर्जा को लेकर के, तेल को लेकर के, एलपीजी को लेकर के। न कभी पेट्रोल महंगा होगा, न एलपीजी महंगा होगी, कभी कोई भी समस्याएं नहीं होंगी, पेट्रोल तक नहीं महंगा होगा। इतना स्टॉक है। मोदी जी ने आश्वासन दिया है पूरे भारत देशवासियों को। लेकिन अमेरिका सोचे कि उसका क्या होगा अगर भारत ने अपना हाथ खींच लिया तो। हमारे रिश्ते सबसे अच्छे हैं, रसिया से भी है, ईरान से भी है। ज़रूरत पड़ा तो अमेरिका को ज़रूरत है भारत की। भारत अपना काम सबसे बना करके चलता है, कतर से लेकर के यूएई, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, सबसे रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन ये अमेरिका सोचे कि उसका क्या होने वाला है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।